हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स मेरे हुए थे जिसकी वजह से डिसअपॉइंट मैं हो गई थी कि मतलब किसी में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है इसकी वजह से। और जब हमें सुनने को मिलता है कि किसी और का सिलेक्शन हो गया और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उस चीज़ का बहुत बुरा लगता है। तो कुछ समय के लिए मैंने वीडियोस नहीं बनाया है और अब मैं कंटिन्यू अपने वीडियोस भी बना रही हूँ और कंटिन्यू अपनी स्टडीज़ भी कर रही हूँ। हालांकि इससे पहले भी मैं स्टडीज़ कर रही थी बट मेरी उतनी कंसिस्टेंसी से स्टडी नहीं हो पा रही थी। तो अब मैं कंसिस्टेंसी से स्टडी करूँगी और मेरा अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है वो जीआईसी का है जो कि अप्रैल में है। सॉरी, अप्रैल में नहीं है, ये मई में है, जो कि 3 मई में है। और एक यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम मेरा जो है वो भी मई में है। 7-8 शायद उसकी डेट है, वो भी मई में ही है। लगभग दोनों एग्ज़ाम एक साथ होने वाले हैं। और मैंने अभी एक यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम दिया था जिसमें जो लेखपाल का अभी कट ऑफ आई है उसमें मेरा नेम है। तो देखा जाए तो अभी उसकी भी डेट आ गई है 31 मई। और इसमें भी यूपी लेखपाल लेखपाल का मेरा एग्ज़ाम होना है। और उसके बाद एक और एग्ज़ाम है मेरा यूपी टीजीटी का, ये मेरा जून में है। तो ये मेरे सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें से ये मेरे सिलेबस से कह लीजिए या मेरे जो मेरा बैकग्राउंड है उससे डिफरेंट है क्योंकि इसमें मैथ्स तो होनी है बट मैथ्स इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ डीआईआई नहीं है। और उसके अलावा मुझे इनसे हट करके क्वेश्चंस पैटर्न जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो इस पे मैं इतना फोकस नहीं दूंगी। पहले मैं इन दोनों एग्ज़ाम्स पे ज़्यादा फोकस देने वाली हूँ ताकि जीआईसी और मेरा यूपी टीजीटी पीजीटी वाले जो हैं इनमें मेन जो मैं प्रिपरेशन कर रही थी वो इनकी कर रही थी। अब जीआईसी आ गया है तो जीआईसी को पहले प्रेफरेंस दूंगी मैं। तो जीआईसी का जो पढ़ूंगी वो मेरा यूपी टीजीटी पीजीटी में हो जाएगा, इसीलिए मैं जीआईसी का स्टडीज़ जो है स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आज मेरा डे 1 है जिसे मैंने बहुत मोटिवेशन के साथ स्टार्ट किया है क्योंकि डीमोटिवेट होकर के कोई मतलब नहीं है कि हम डीमोटिवेट हो जाएं और उसके बाद और डी मैंने आज से स्टार्ट इसलिए भी किया कि कल मैंने जब देखा कि ईएमआरएस का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ है मैथ्स का, वो एग्ज़ाम बाकी लोगों को तो टफ़ लगा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जब वो देखा पेपर तो वो मुझे काफ़ी इजी लगा क्योंकि उसमें मैथ्स थी और मैं बहुत दिनों से मैथ्स की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ इस वजह से। और मेरा ईएमआरएस में सबसे ज़्यादा मुझे दुख इसी बात का है कि मेरा ईएमआरएस में जिसमें मेरा टीजीटी का मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा बट नहीं हो पाया, उसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। और मेरा 4-5 नंबर से रह गया है ईएमआरएस का, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस रहा है। और कल का पेपर जब देखा मैंने मेंस का तो उसमें तो इतना मुझे इजी लगा पेपर, हालांकि वो डिस्क्रिप्टिव था उसके बावजूद भी मुझे बहुत इजी लगा कि हाँ मैं कर लेती अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता। इतना कम समय बच्चों का मिला था, अभी देखिएगा इसमें और भी मेरिट कम जाएगी। और यही है कि ठीक है, अब ईएमआरएस में जो प्री था, प्री में इन लोगों ने मैथ्स दी नहीं थी, हम लोग में मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, फिर हमें अलग से सीडीपी वगैरह और अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ा, उसकी वजह से शायद नहीं हो पाया। जो भी है, कमी तो अपनी ही थी। तो कोई बात नहीं, अब प्रिपरेशन करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो आज मैंने डे स्टार्ट किया है और मेरा डे स्टार्ट जो है मैंने सबसे पहले अपना यूपी यूपी पीजीटी से स्टार्ट किया है। और यूपी पीजीटी में और नहीं, यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी में क्वेश्चन पेपर दोनों सॉल्व करूँगी, यूपी पीजीटी और यूपी टीजीटी दोनों, क्योंकि इन दोनों में क्वेश्चंस जो होते हैं वो मिक्सअप आ जाते हैं, मैंने देखा है। तो यूपी टीजीटी का आज मैं 1999 का जो क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करूँगी। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं प्रॉपर किसी क्या बोलते हैं बुक्स को लेकर के उसको सॉल्व करना स्टार्ट करूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं जो है पूरा जो मेरे
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं उन्हें ही मैं लगाऊं और उन्हें ही 5-6 बार लगाती रहूं बस। और यूथ पब्लिकेशन मेरे पास बुक है और उसे ही लगाती रहूं कंटिन्यू बस। तो यही मेरा एम रहेगा, क्योंकि इससे पहले जब मैं बहुत जगह भाग रही थी कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, तो मैंने जब देखा कि यूपीएलटी का जब एग्ज़ाम आया था, उस यूपीएलटी में जितने भी क्वेश्चंस थे, मैंने यूपी टीजीटी का अगर बहुत अच्छे से लगाया होता तो मेरा वो एग्ज़ाम निकल जाता। बट वो इसी वजह से नहीं निकला है, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि मेरा निकला, मेरा मुझे तो लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे मार्क्स एक जितने भी मार्क्स थे उसमें से 1 मार्क्स मेरे कम पड़ रहे थे, जिसमें से कि अगर 6-7 क्वेश्चन वहाँ पे रॉन्ग थे उसके बावजूद भी नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो भी है सिलेक्शन ओवरऑल नहीं हुआ है। तो मैं तो यही बोलूँगी, ठीक है किस्मत है, अभी नहीं है जॉब तो फिर नहीं लग पा रही है। बट हाँ, डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत होता है। तो ठीक है, तो आज मैंने यूपी टीजीटी का 1999 का पेपर सॉल्व किया है और इसी का मैं फिर स्टार्ट करूँगी 1990 इसका यूपी पीजीटी का जो पेपर है वो स्टार्ट करूँगी। और अगर मेरा आज ये हो जाता है तो उसके बाद ये भी मैं स्टार्ट कर दूँगी। जब मैं यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों को ही पेपर सॉल्व करती हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैंने सॉल्व कर रखे हैं, तो उसमें मैंने एक चीज़ तो देखा है कि जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो एक दूसरे में स्विच करते हैं, कि कुछ क्वेश्चंस टीजीटी के पीजीटी में आ जाते हैं और कुछ पीजीटी के क्वेश्चंस टीजीटी में आ जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इस बार का तो पैटर्न नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हाँ, पैटर्न जिस हिसाब से है, क्योंकि चेंज नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि रिपीटेशन तो हो सकते हैं क्वेश्चंस का, जो एक दूसरे में आ सकते हैं। इसीलिए मेन जो मेरा फोकस रहेगा वो मेन फोकस रहने वाला है कि मैं पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लूँ, और उसके बाद जब मेरा पीवाईक्यू हो जाएगा उसके बाद ही मैं यूथ पब्लिकेशन में जो अदर DSSB या एस्टेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं या अदर एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करूँगी। मेन टारगेट मैंने पीवाईक्यू को ही दिया है, क्योंकि LT ग्रेड में मैं बहुत पछता रही थी कि शायद मैं बहुत पीवाईक्यू जो है वो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेती, तो वहाँ मैं सिर्फ देख करके भी आंसर लगा सकती थी। तो ये मेरा आज का वीडियो था और फर्स्ट वीडियो था अब तक का। सो थैंक यू।